Assalamu alaikum. Today we are going to solve first quiz of data structures practical. So first question है हमारे पास, when an operator is found in stack while evaluating a postfix expression, which of the following operation is performed on previous two operands. कि जब stack में हम कोई expression जो है postfix वो evaluate कर रहे होते हैं, तो जैसे ही आपको कोई ऑपरेटर अगर मिला है, ठीक है, तो इनपुट में तो क्या होगा कि जब पहले दो ऑपरेंड्स हैं स्टैक पे, उनके साथ क्या ऑपरेशन परफॉर्म होगा, उनको पुश करेंगे, इन क्यू करेंगे या पॉप करेंगे. तो यहाँ पे आपके पास राइट ऑप्शन जो है वो डी है, दैट इज़ पॉप. और अगर हम इसको हैंड आउट से देखें तो यहाँ पे देखें टू ऑपरेंड्स विल बी पॉप्ड फ्रॉम द स्टैक. और फिर क्या होगा कि जो दो ऑपरेंड्स हैं उन पे जो भी आपको फिर ऑपरेटर मिला है, यहाँ पे तो स्टेरिक है, इधर मल्टीप्लिकेशन एडिशन जो भी, वो पॉप होगा और फिर जो फाइनल रिजल्ट है उसको दोबारा पुश कर देंगे. तो यहाँ पे राइट ऑप्शन है आपके पास डी, दैट इज़ पॉप. उसके बाद नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज टू नेविगेट फ्रॉम वन नोड टू अनदर इन अ लिंक लिस्ट. अब लिंक लिस्ट में एक नोड से दूसरे की तरफ जाने के लिए, नेविगेट करने के लिए क्या यूज़ होता है? ऑब्जेक्ट फील्ड, नेक्स्ट पार्ट ऑफ द नोड, नल पॉइंटर या नन ऑफ द गिवन ऑप्शंस. सो यहाँ पे आपके पास राइट ऑप्शन है सी, दैट इज़ नेक्स्ट पार्ट ऑफ नोड. और अगर इसको हम हैंड आउट से देखें तो देखें डिफरेंट नोड्स जो हैं वो डिफरेंट लोकेशंस पे कर सकते हैं, लेकिन जो नेक्स्ट पार्ट होगा, नेक्स्ट फील्ड होगा, वो हमें अगले अपने से अगले नोड का जो है वो एड्रेस दे रहा होगा. तो ये नेक्स्ट पार्ट जो है दैट इज़ यूज टू नेविगेट फ्रॉम वन नोड टू अनदर. सो इसका करेक्ट ऑप्शन आपके पास सी है. ठीक है. अच्छा, अब नेक्स्ट आपके पास ये आपने इस प्रोग्राम की आउटपुट बतानी है. यहाँ पे एरे है और उसके अंदर टोटल 5 एलिमेंट्स हैं जिनके इंडेक्स 0 से 4 तक हैं. मतलब 10 जो है वो 0, देन 20 जो है इसकी जगह 1 2 3 4. ठीक है, तो 0 से 4 तक ही आपके पास एलिमेंट्स हैं. अब आपने सी आउट में क्या डिस्प्ले करवाना है? 3. तो देखें 0 इंडेक्स पे 10 है, देन 1 इंडेक्स पे 20 है, 2 पे 30 है एंड थर्ड पे 40 है. तो जब हम यहाँ 3 डिस्प्ले करवाएंगे तो आपके पास 40 आंसर आ जाएगा. ठीक है. उसके बाद है, ईच ऑपरेटर इन अ पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन रेफर्स टू द प्रीवियस डैश ऑपरेंट्स. अब हर ऑपरेटर अपने से पिछले कितने ऑपरेंट्स को इवेलुएट करता है लेके. सो यहाँ पे आंसर करेक्ट जो है 2 है. इसी को इसका जो फर्स्ट पार्ट था उसमें सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, उसमें स्टेटमेंट में ही बताया हुआ था कि दो ऑपरेंट्स जो हैं वो पॉप किए जाते हैं. तो यहाँ पे वैसे ही डेफिनेट है कि 2 है. और लाइक अकॉर्डिंग टू रूल जो है वो भी ऑपरेटर पिछले दो ऑपरेंट्स पे ही ऑपरेट करता है. तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है आपके पास वो डी है, दैट इज़ 2. अच्छा, अब नेक्स्ट है आपके पास, विच ऑपरेशन इज़ परफॉर्म्ड बाय द स्टेटमेंट गिवन बिलो. अब स्टेटमेंट आपको क्या दी हुई है? न्यू नोड इज़ अ पॉइंटर टू नोड. यहाँ पे न्यू कीवर्ड से जो है नया नोड एक क्रिएट किया जिसकी वैल्यू जो है इंटीजर की उसमें 18 पास कर दिया. ठीक है. तो अब जब ये कोड ब्लॉक रन होगा तो क्या होगा? इट विल क्रिएट अ न्यू नोड विद एन ऑब्जेक्ट वैल्यू ऑफ 18. तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो बी है, दैट इज़ क्रिएटिंग अ न्यू नोड विद ऑब्जेक्ट वैल्यू 18. क्यों? क्योंकि यहाँ न्यू कीवर्ड यूज़ किया हमने और मेमोरी एलोकेट करवा दिया नए नोड को 18 इंटीजर की. ठीक है. और ये मेमोरी कहाँ पे, लाइक ये न्यू नोड जो है वो कहाँ पे स्टोर होगा? इस न्यू नोड में, विच इज़ अ पॉइंटर टू क्लास नोड. ठीक है. तो इसकी करेक्ट ऑप्शन आपके पास क्या आ गई? बी. अच्छा, अब नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ऑलवेज डज नॉट ऑलवेज फॉलो फीफो बिहेवियर. फर्स्ट इन फर्स्ट आउट बिहेवियर कौन सी क्यू इनमें से फॉलो नहीं करती? तो दैट इज़ अ प्रायोरिटी क्यू. ये हमने हैंडआउट्स में देखा था कि लाइक अगर प्रायोरिटी क्यू जो है उसमें लाजमी नहीं होता कि जो फर्स्ट पे जा रहा है वो फर्स्ट पे आउट भी होगा. तो फीफो बिहेवियर जो है वैसे क्यू फॉलो करती है इन जनरल, लेकिन प्रायोरिटी क्यू जो है वो नहीं करती. सो इसका करेक्ट ऑप्शन आपके पास सी है. ठीक है. ऑल द ऑपरेशन इन स्टैक टेक डैश टाइम. अब ऑपरेशन जितने भी स्टैक पे ऑपरेशन होते हैं लाइक ऐड, रिमूव, फाइंड और इस तरह से सारे, वो कितना टाइम लेते हैं? लाइक कांस्टेंट टाइम लेते हैं, ज़ीरो, मिनिमम या मैक्सिमम. तो अगर हम इसको हैंड आउट से देखें तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे स्टैक की सारी बात हो रही है ना, और वो कह रहा है कि नाउ वी विल अ क्विक एग्जामिनेशन शोज दैट ऑल द 5 ऑपरेशंस टेक कांस्टेंट टाइम. लिस्ट की का अगर उन्होंने पूछा होता ना तो उसमें फाइंड मेथड मैक्सिमम टाइम लेता है, बहुत ज़्यादा. ठीक है. उसके अलावा ऐड और रिमूव उसमें जल्दी हो जाते हैं. लेकिन यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि जो आपके पास स्टैक है उसमें सारे जो मेथड्स हैं, ऑपरेशंस, वो कितना टाइम लेते हैं. तो इसका आंसर कांस्टेंट है, ए है इसका करेक्ट ऑप्शन. ठीक है. नेक्स्ट है आपके पास, इफ़ देयर इज़ अ कंप्लीट बाइनरी ट्री ऑफ डेप्थ फॉर द टोटल नंबर ऑफ़ नोड्स. अच्छा, अब इसमें टोटल नंबर ऑफ़ नोड्स जो हैं वो आपने कैलकुलेट करने हैं. अब यहाँ पे इस चैप्टर नंबर 11 में आपके पास यहाँ पे फॉर्मूला दिया हुआ है 2d+1
-1, ठीक है। तो अब यहाँ पे खुद इन्होंने एग्जांपल ही डेप्थ 4 वाली दी हुई है जिसमें 31 आंसर आ रहा है। सो इस MCQ का आंसर 31 है। और अगर 4 की जगह कोई और डेप्थ भी होती है आपके पास दी हुई, फॉर एग्जांपल 6, तो आपने क्या करना है कि इस फॉर्मूला में d की वैल्यू इंसर्ट करनी है और 2 d + 1 एंड देन -1, और इसको इवेलुएट करें तो जो भी आंसर आपके पास आएगा वो ठीक होगा। और यहाँ आपके पास आंसर क्या है, d, दैट इज़ 31। नेक्स्ट है आपके पास, इन स्टैक पैरेंथेसिस इज़ यूज्ड इन द कन्वर्जन ऑफ इनफिक्स टू पोस्टफिक्स एक्सप्रेशंस टू इवेलुएट। यहाँ पे इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो ऑपरेटर्स प्रेसिडेंस है, दैट इज़ बी। क्यों? क्योंकि अगर हमने इनफिक्स में को हम पोस्टफिक्स में कन्वर्ट कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि लाइक फॉर एग्जांपल एडिशन मल्टीप्लिकेशन से पहले हो जाए, हालांकि अगर पैरेंथेसिस नहीं भी अगर हम में नहीं कर रहे इनक्लोज, तो डीमैस रूल के अकॉर्डिंग या ऑपरेटर प्रेसिडेंस के अकॉर्डिंग पहले मल्टीप्लिकेशन होगी। लेकिन इन केस अगर आप ऑपरेटर्स की प्रेसिडेंस जो है वो किसी तरह कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए जो है वो पैरेंथेसिस यूज़ होंगे। तो इसकी करेक्ट ऑप्शन आपके पास क्या है, बी। नेक्स्ट है जी आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज इन फंक्शन कॉल्स। ये जो है ट्री, लिंक लिस्ट, स्टैक या क्यू। तो हमने स्टैक की इम्प्लीमेंटेशंस में और इसकी एप्लीकेशंस में देखा था कि स्टैक जो है वो फंक्शन कॉल में यूज़ होता है। इसके अलावा ये इनफिक्स टू पोस्टफिक्स इवेलुएशंस में यूज़ होता है। टेम्पलेट्स जो हैं इसकी हेल्प से क्रिएट, लाइक टेम्पलेट्स हैं वो भी वैलिड होती हैं स्टैक के केस में, ठीक है। अच्छा जी, अब ये नेक्स्ट क्विज स्टार्ट हो गया। द डैश लेवल ऑफ एनी लीफ इन अ बाइनरी ट्री इज़ कॉल्ड द डेप्थ ऑफ ट्री। जो ट्री की डेप्थ होती है, जिसको हाइट भी कहते हैं, वो होता है मैक्सिमम नंबर ऑफ़ लेवल्स, ठीक है। जिस ट्री में, जिस बाइनरी ट्री में जितना मैक्सिमम नंबर ऑफ़ लेवल्स होंगे ना, वही उसकी डेप्थ या हाइट होगी। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आपके पास ए है, दैट इज़ मैक्सिमम। नेक्स्ट है जी आपके पास, व्हाट वैल्यू विल बी रिटर्न। ये रिपीटेड है वैसे MCQ लैब से। यहाँ पे क्या करना है कि लाइक A++ ये पोस्ट इंक्रीमेंट है, ++B ये प्री इंक्रीमेंट है। अब वैल्यूज़ आपको दी हुई हैं 6 और 5। 6 वाला जो है लाइक ए जो है वो तो पोस्ट इंक्रीमेंट है, तो ये फ़िलहाल 6 ही इवेलुएशन में यूज़ होगा। और बी जो है वो 5 है और ये प्री इंक्रीमेंट है, तो प्लस प्लस लाइक 5 में पहले 1 ऐड कर दें 6, दैन 6 + 6 12, और इसको 2 से डिवाइड किया तो आंसर आता है 6। तो आपके पास राइट ऑप्शन जो है वो बी है, दैट इज़ 6। अच्छा, अब नेक्स्ट है, इन द गिवन स्टैक अगर हम इसमें से 1 जो है वो रिमूव कर देते हैं तो आपके पास हेड नोड जो है वो कहाँ पे अब पॉइंट करेगा, हेड नोड या टॉप पॉइंटर। तो जब 1 को लाइक रिमूव कर दिया और पहले जो हेड है या टॉप पॉइंटर था आपका, वो पहले 1 की तरफ था, तो अब जब ये नोड रिमूव हो गया तो अब 7 की तरफ जो है वो हेड भी पॉइंट आउट करेगा और टॉप भी, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आपके पास डी है, दैट इज़ 7। अच्छा, नेक्स्ट है, इन सम C++ सम कोड कैन बी रीयूज्ड। अब कोड को हम रीयूज़ कर सकते हैं कैसे, अगर हम टेम्पलेट्स यूज़ कर लें। टेम्पलेट्स क्योंकि एक जेनेरिक डेटा टाइप है और जब हम इसको यूज़ करते हैं तो इट डजेंट मैटर कि हम इंट यूज़ कर रहे हैं, फ्लोट, चार, कोई भी डेटा टाइप यूज़ कर लें वो वैलिड होता है। क्यों? क्योंकि टेम्पलेट इज़ अ जेनेरिक डेटा टाइप। सो आपके पास इसकी करेक्ट ऑप्शन क्या है, सी। अच्छा जी, रिमूविंग एन एलिमेंट फ्रॉम द एंड ऑफ द स्टैक यूजिंग अ लिंक लिस्ट टेक्स डैश टाइम फ्रॉम रिमूविंग एन एलिमेंट फ्रॉम द स्टार्ट। अब यहाँ पे देखें मोर लेस इक्वल या नो। तो अगर हम इसको हैंड आउट से देखें, रिमूविंग एन एलिमेंट एट द स्टार्ट इज़ कांस्टेंट बट रिमूवल एट द एंड रिक्वायर्स ट्रेवर्सिंग द लिस्ट टू द नोड, सो रिमूविंग फ्रॉम द स्टार्ट इज़ बेटर अप्रोच रादर दैन द एंड। अब एंड का उन्होंने पूछा है तो एंड जो है वो ज़्यादा टाइम लेता है क्योंकि उसने पूरी लिस्ट को ट्रेवर्स करना होता है, लाइक फर्स्ट नोड से लेके एंड तक। जब तक उसे अपना रिक्वायर्ड एलिमेंट नहीं मिल जाता तब तक वो पूरी लिस्ट को ट्रेवर्स करता रहता है, तो वो बहुत ज़्यादा टाइम लेता है एज़ कम्पेयर टू इंसर्शन, ठीक है। तो जब रिमूवल ऑफ एन एलिमेंट की बात होगी और वो एंड का आपसे पूछ रहा है तो एंड जो है इट टेक्स मोर टाइम। सो आपके पास यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आ गया मोर। इसके अलावा इन स्टैक विच नोड विल बी कंसीडर्ड एज टॉप ऑफ स्टैक। तो जो टॉप ऑफ स्टैक है वो फर्स्ट नोड होता है। अगर हम इसको यहाँ से गूगल किया था, लाइक फर्स्ट नोड जो है वो कंसीडर होता है एज द टॉप ऑफ स्टैक, ठीक है। तो फर्स्ट नोड इज़ कंसीडर्ड एज द टॉप एलिमेंट ऑफ द स्टैक। सो इसका करेक्ट ऑप्शन आपके पास डी है। नेक्स्ट ये रिपीट हुआ है, इसका ऑप्शन आपके पास बी है, क्रिएटिंग अ न्यू नोड विद ऑब्जेक्ट वैल्यू ऑफ 18। अच्छा, ये हाउ मेनी टाइम्स ऑफ फॉर लूप विल बी एग्जीक्यूटेड इफ़ वी यूज़ द फाइंड। अगर फाइंड मेथड यहाँ पे कॉल किया जाए तो क्या होगा कि ये लूप ये पूरा जो है वो लूप फॉर लूप कितने टाइम रन करेगा। तो देखें साइज़ कितना है इस वक्त, यहाँ पे लिंक लिस्ट का साइज़ है आपके पास 5, ठीक है। तो ये जो फॉर लूप है ये 5 टाइम्स ही रन करेगा, ठीक है। अगर यहाँ पे साइज़ इसका 6, 7 या समथिंग एल्स होता तो जितना साइज़ होता उतने टाइम्स तक जो है वो फॉर लूप रन करना था एंड देन वो टर्मिनेट हो जाना था। सो दैट वाज ऑल अबाउट क्विज़ नंबर 1 ऑफ CS 301 प्रैक्टिकल। इसमें अगर कोई क्वेश्चन मैंने गलत मार्क किया हो